श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, ये आपका सत्संग सुनते हैं और एक दुख से बाहर निकले हैं उसी सत्संग। महाराज जी, इनकी 17 वर्षीय बेटी थी। 2.5 साल पहले अपने स्कूल के बच्चों की मारपीट की वीडियो अपने पिताजी के फोन से लेकर अपनी एक सहेली को भेज दी। उसके बाद वो वीडियो वायरल हो गई। इस कारण उसके पिताजी ने उसे डांटते हुए कुछ कड़वे वचन बोले। 3 दिन तक दोनों एक दूसरे से बोले नहीं और वो इतनी कठोरता सह नहीं पाई और उसने आत्महत्या कर ली। महाराज जी, इस आत्महत्या के दोषी हम हैं या उसके और उसके हमारे प्रारब्धवश हैं? हम प्रायश्चित क्या करें? ये मूर्खता है, मूर्खता है। इसमें दोष की बात नहीं, इसमें मूर्खता है। क्या है, पापा है 3 दिन नहीं बोल रहे, चौथे दिन बोलेंगे, 5वें दिन बोलेंगे। हमको अपनी तरफ से सॉरी बोलना चाहिए। मान लो हमारे पिता हैं तो हमें आप कर लेने से कोई निदान हो गया क्या? वो प्रेत योनि मिलेगी जा करके, भूत प्रेत की योनि मिलेगी। उसका हमें लगता है कि अगर आप लोग कर सको तो 1 सप्ताह की भागवत उसके लिए करवा लो। हो गए, हाँ तो बढ़िया है। लेकिन दोष उसी जीवात्मा का है जो स्वयं कर रहा है। अगर हम उसको प्रेरित करें और फिर वो आत्मा करे तो वो बात होती है। अब अपने आप विचार करके बच्चे हैं, अब वो हमें लगता है कि बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए और ऐसी परिस्थिति ना प्रकट की जाए। माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों से फ्रेंडवत, मित्रवत व्यवहार करें, जिससे वो उनके जो अंदर छुपी हुई भय या छुपा हुआ संकोच या छुपा हुआ अपने को मारने की बातें वो सब निकल जाएं। अब बच्चों को थोड़ा मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। ऐसा भय नहीं दिखाना चाहिए कि अगर बाहर मान लो गलती भी हो गई कोई, तो घर में आके अपनी मम्मी से बात कर ले, अपने पापा से बात कर ले। पापा को चाहिए कि मित्रवत व्यवहार करे। जब बच्चा सयाना हो जाए तो दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। कभी पास बैठ करके प्यार से बात करना चाहिए, क्या चल रहा है, मतलब एक दोस्त की तरह। डराना नहीं चाहिए। देखो, कोई भी गलती करना, हम तुम्हारे दोस्त की तरह तुम्हारा हित चाहते हैं, तुम हमें बता देना। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्चे गलत करके मान लो गलत हो गया, अब उनको ये भय कि पापा जान जाएंगे और उधर दूसरा ब्लैकमेल कर रहा है, तो सोचते हैं इससे अच्छा कर लो, इससे अच्छा कर लो। तो हमें लगता है ऐसी परिस्थितियां हम अपने बच्चों के सामने ना आने दें। अच्छा है, क्योंकि बच्चे तो नादान होते ही हैं। उनकी नादानी में बात हो जाती है, उनको ज्ञान नहीं। आत्मा इतना बहुत बुरा पाप है। जीवन की पहली गलती की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वही तो कह रहे हो, नए बच्चों से ऐसे हो जाते हैं, बच्चे से गलतियां हो जाती। पर माता पिता को भी चाहिए कि सावधान नहीं लगने दिया। हाँ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से सत्संग कीर्तन सुन रहे हैं, महादेव की भक्ति पिछले 10 साल से कर रहे हैं, अभी राधा नाम। महाराज जी कह रहे हैं कि ये मेडिकल लाइन में हैं और पिछले 5 साल से ड्रिंक की लत लग गई और अभी छोड़ नहीं पा रहे महाराज जी ड्रिंक। हाँ तो ठीक नहीं है। और कह रहे कि पर प्रभु को पाना चाहती हूँ। नहीं, गलत बात है, गलत, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप रोज बताओ कि मैं रोज गंगा नहा के आती हूँ, लेकिन ये भी बात तो समझो गटर में रोज डुबकी लगा रहे हो। ये जो मद्यपान है ये हमारे शास्त्र विरुद्ध है। 5 में कलयुग का वास है और महापाप बताया गया है। पर स्त्री गमन, मदिरापान, द्वितखीड़ा, हिंसा और जुआ। किसी की हत्या कर देना, हत्या करने वाला या जुआ खेलने वाला या पराई स्त्री से भोग करने वाला या मांस खाने वाला या शराब पीने वाला, ये सब, ये कभी भगवत प्राप्ति की बात ही नहीं हो सकती। ये तो पहले गंदी बात छोड़ो ना। अगर भगवत प्राप्ति चाहती तो गंदी बात छोड़ो। ये क्या मनमानी आचरण, ये क्या है? एक बार अपने ऊपर घृणा तो पैदा करो कि आप कितना गलत कर रहे हैं। जब तक उसे दोष दृष्टि नहीं मानोगी तब तक तो चलता रहेगा ना। कैसी 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 गंदी आदतें पाल ली हैं। 100 रुपया अगर रोज जोड़ लो और 5 महीने में कितना होता है? 3,000 रुपया किसी गरीब की सेवा में लगा दो, किसी बीमार की सेवा में लगा दो तो भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाए। ये क्या है? क्या है? क्या इसमें आपको घृणा करनी चाहिए, आपको छोड़ना चाहिए। आज नियम लो कि मैं शराब नहीं पीऊंगी। हिम्मत हो तो बोलो, है हिम्मत? पक्का वृंदावन में बैठी हो हमारे सामने, बोलो आज के बाद शराब नहीं पीऊंगी। आज के बाद शराब नहीं पीऊंगी। हाँ, भगवान तुम्हें बल देंगे, भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। नाम जप करो और आज के बाद शराब नहीं। हाँ बस शराब मत पीना। वो सब ऐसे हो जाता है जैसे घर में पोछा लगाया और फिर धूल फेंक दो। तो पोछा लगाने का मतलब क्या रहा?
नाम जप का मतलब क्या रहा जब आपके आचरण पवित्र ना रहे, आपका खान पान पवित्र ना रहे? मांस आदि तो नहीं पाते। हाँ तो बस शराब आज से छूट गई, अब दोबारा मत पीना। अगर अब पियोगी तो फिर कोई चांस नहीं है। ये तो भारी अपराध बन जाएगा कि वृंदावन में बैठ कर के उस संत समागम में आपने ना कहा और फिर पियो। तो ठीक है, हमारी बात आज से पक्की? हाँ पक्की, ठीक है, बहुत सुंदर। और वो नाम जब तो करती, आराधना तो करती, ये गंदी बात छूट जाएगी तो आप परम पवित्र हो जाएंगे। बहुत सुंदर।